बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंटरनेट का दौर है और हर कोई इंटरनेट इस्तेमाल करता है, लेकिन जब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते हैं तो वो उसको इंटरनेट पर सर्च नहीं करते। वो दरादर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिस यूनिवर्सिटी में वो दाखिला लेने जा रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या उस यूनिवर्सिटी को HEC ने प्रूव किया हुआ है या नहीं किया हुआ। आजकल तो बहुत आसान है, आप सिंपल HEC की वेबसाइट पर जाएं और जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेने जा रहे हैं या जिस कैंपस में आप दाखिला लेने जा रहे हैं या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप दाखिला लेने जा रहे हैं वहाँ देखें कि क्या ये इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, अथेंटिक है या नहीं। जस्ट HEC की वेबसाइट पर जाएँ और होम के बटन पर क्लिक करें तो आपको सामने नज़र आ जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बैन की गई हैं। तो बराए मेहरबानी आप भी अगर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने चाहते हैं या लेने जा रहे हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ना लें, क्योंकि HEC ने ऐलान किया है कि इन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्टूडेंट को कोई डिग्री नहीं दी जाएगी और आपका साल भी ज़ाया होगा और आपकी फीसिस भी ज़ाया होगी और आपका नुकसान अलग होगा। चलें देखते हैं HEC ने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को बैन किया हुआ है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, फेक है, इलीगल है, और बाद में मैं आपको HEC की अनाउंसमेंट सुनाता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी आती है उसका नाम है अल खैर यूनिवर्सिटी, आज़ाद और जम्मू कश्मीर। HEC ने इसको बैन किया हुआ है और एक नोटिस भी भेजा हुआ है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। वालिदैन और तलबा मतवज्जा हूँ, अल खैर यूनिवर्सिटी आज़ाद और जम्मू कश्मीर अल खैर यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलीमी मामलात में बंद इंतज़ामी के बायस हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने साल 2016 ता हुक्म सानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में तलबा के दाखिल और तलीमी अमूर पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी कि अल खैर यूनिवर्सिटी के ऊपर पाबंदी है कि वो डिग्री इशू नहीं कर सकती। तो बराए मेहरबानी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें। आप अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपकी डिग्री HEC तस्दीक नहीं करेगा। ये नीचे उन्होंने मेंशन भी किया है, तलबा तौलबा की सनाद या डिग्रियों की तस्दीक नहीं करेगा। HEC जो भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा उसकी डिग्री को तस्दीक नहीं करेगा। तो जब आपकी डिग्री की तस्दीक ही नहीं होगी HEC से तो वो आपकी फ़ेक डिग्री कहलाएगी। जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वो है ग्लोबल इंस्टीट्यूट लाहौर। वालिदैन तलबा मतवज्जा हों, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के मुशाहदे में ग्लोबल इंस्टीट्यूट लाहौर की तलीमी सरगर्मी में संगीन बेकायदगियाँ और बदइंतज़ामियाँ देखने में आई हैं। इसका भी वही हाल है कि ये भी एक बैन इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ भी दाखिला ना लें। बराए मेहरबानी अगर आपने मज़ीद जानना है तो HEC की वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूट लाहौर। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो है इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिज़नेस स्टडीज़। इस यूनिवर्सिटी में भी आप दाखिला ना लें, ये भी HEC की तरफ से बैन है। ये देख सकते हैं इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिज़नेस स्टडी लाहौर, आप इसमें दाखिला ना लें। अगर आपकी डिग्री यहाँ से हुई तो HEC आपकी डिग्री को रजिस्टर नहीं करेगा। इसके बाद जो चौथे नंबर पे है वो है PIMSAT, जो कि कराची की यूनिवर्सिटी है, प्रिस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी से भी जो स्टूडेंट डिग्री लेके आएंगे HEC उसको वेरीफाई नहीं करेगा कि आपकी ये डिग्री असली है, क्योंकि उन्होंने इस इंस्टीट्यूट पे बैन लगाया हुआ है। ये एक गैर कानूनी है या इलीगल है या जो भी उनके मामला चल रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी थी 4 जिनके ऊपर बैन लगा हुआ है, वहाँ बच्चे दाखिला नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो उनकी जो डिग्री होगी उसको वेरीफाई नहीं किया जाएगा। तो ये HEC की अनाउंसमेंट है जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। आप HEC के मेन पेज पे जाएं और इधर होम को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह 4 स्लाइडें चलती हुई नज़र आएंगी। तो उनमें से एक स्लाइड ये है, अटेंशन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अलर्ट हो जाएं, डू नॉट सीक एडमिशन इन अल खैर यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर, ग्लोबल इंस्टीट्यूट लाहौर, इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ लाहौर और प्रेस्टन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची। इनमें आप एडमिशन ना लें। ऑल कैंपस ब्रांचेज एफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ आर आल्सो नॉट अलाउड टू एडमिट स्टूडेंट्स। तो इन 4 यूनिवर्सिटीज़ या इन 4 इंस्टीट्यूट के जितने भी कैंपस हैं या जितनी भी कॉलेजेस हैं एफिलिएट, उनको भी अलाउ नहीं है कि वो बच्चों को दाखिला दें, क्योंकि वो उन सबको बैन किया गया है। और नीचे ये HEC का आप लोगों देख सकते हैं। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब UCP लाहौर, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड not to take admission in any campus, college, branch, outpost in Punjab where degree program or UCP are being offered except main campus of UCP in Lahore। उन्होंने कहा है कि तमाम स्टूडेंट को नसीहत की जाती है कि आप इस UCP के लाहौर वाले मेन कैंपस के अलावा पंजाब के अंदर जितने भी कैंपस है बेशक वो
सियाकोट में है, नारोवाल में है, गुजरांवाला में है, जेलम में है, पिंडी में है, कहीं और जहाँ भी है यूसीपी का पंजाब के किसी भी हिस्से में लाहौर के मेन कैंपस के अलावा कोई इंस्टीट्यूट या ब्रांच है तो वहाँ एडमिशन ना लें। फर्दर इसके अलावा नो फ्रेश एडमिशन आर अलाउड इन एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम एडीपी इन एनी ऑफ द कॉलेजेस ऑफ यूसीपी विद अफेक्ट फ्राम अक्टूबर 2018। तो 2018 से भी उन्होंने एसोसिएट डिग्री पर पाबंदी लगाई हुई है कि वो यूसीपी अलाउ नहीं कर सकती कि वो इन बच्चों को दाखिला दे। तो आपकी मेहरबानी है, आपसे दरख्वास्त है कि आप इन इंस्टीट्यूट के अलावा जो मैंने पहले 4 बताए वो वाले और ये 5वां ये इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यूसीपी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ लाहौर वाला जो मेन कैंपस है वो रजिस्टर्ड है एचईसी से। बकाया जितने भी दूसरे शहरों के अंदर उनके कैंपस हैं या फ़र्ज़ करें लाहौर के अंदर भी एक से ज़्यादा कैंपस है मेन के अलावा, तो आप उसमें भी एडमिशन ना लें। सिर्फ ये मेंशन किया गया कि जो लाहौर का मेन कैंपस है वो रजिस्टर्ड है, वहाँ दाखिला ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा पंजाब के अंदर कोई भी इसका अगर एफिलिएट है या इसकी ब्रांच है या इसका कैंपस है उसमें आप दाखिला ना लें। तलबा तलबात मुतवज्जा हो, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लॉ प्राइवेट सेक्टर की चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है जिसको सिर्फ लाहौर में मरकज़ी कैंपस में डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र करने की इजाज़त है, सिर्फ लाहौर के कैंपस में। तो ये आप ये देख सकते हैं, बराए मेहरबानी तलबा को खबरदार किया जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के किसी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिला ना लें। तो मेरा ये काम था आपको बताना, बकाया आप सर्च करें और अगर आपको ये खबर गलत लगी है तो नीचे कमेंट्स में लिखें, अगर आपको ये ठीक लगी है तो फिर भी नीचे कमेंट्स में लिखें ताकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।